नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करती महिला का पांव फिसला और जैसे ही वह गंगा में बहने वाली थी, एक साधु ने हाथ पकड़कर खींच लिया। लेकिन जब उस महिला ने उस साधु का चेहरा देखा तो उसकी चीख निकल गई और वह साधु हड़बड़ाकर भागने लगा। आखिर कौन था वह साधु? दोस्तों, कहानी के पहले भाग में हमने जाना कि वरुण, जो कि एक बिजनेसमैन बन चुका था, उसकी शादी रोशनी नाम की एक लड़की से आखिरकार हो ही गई। शादी के बाद रोशनी बहू बनकर अब घर में आ चुकी थी और उसके बाद धीरे धीरे दिन बीतने शुरू हुए। शुरू शुरू में तो रोशनी का व्यवहार सबको बिल्कुल उसने ऐसा ही दिखाया जैसी वह अब तक उनके सामने बनने का नाटक करती रही। लेकिन धीरे धीरे बीतते समय के साथ रोशनी का व्यवहार महोबा जी को कुछ अजीब लगने लगा था, क्योंकि वह कई बार बोलती कुछ और ही थी और करती कुछ और ही थी। एकदम शांत स्वभाव की और धीरे धीरे बात करने वाली रोशनी कई बार छोटी सी बात पर इतना गुस्सा हो जाती कि घर में काम करने वाले नौकर पर बहुत बुरी तरह चिल्ला कर पड़ती। यह बात महोबा जी को बहुत अजीब लगती थी, लेकिन फिर वह सोच लेती कि कई बार गुस्से में इंसान अपना आपा खो बैठता है, तो हो सकता है कि इसके साथ भी ऐसा ही कुछ हो। लेकिन फिर भी वह उसे समझाती कि बेटा, हमारे घर में काम करने वाले व्यक्ति भी परिवार के सदस्य की तरह होते हैं। हमें उनके साथ बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार करने की कोशिश करनी चाहिए जैसा हम अपने परिवारजनों के साथ करते हैं। अगर कोई गलती हो जाती है तो प्यार से समझा दो। इस तरह उन पर रौब झाड़ने की क्या ज़रूरत है? लेकिन रोशनी को देखकर ऐसा लगता था कि वह उन लोगों पर रौब झाड़ना पसंद करती थी। उसे गरीब लोगों के ऊपर अपनी धौंस जमाना अच्छा लगता था, जो कि महोबा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके लिए उन्होंने कई बार तो उसे समझाया, लेकिन फिर भी उसके व्यवहार में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। दिन बीतते रहे और दिन बीतने के साथ साथ रोशनी का रईसपना और भी ज़्यादा दिखने लगा। वह अपने आप को अमीर दिखाने के चक्कर में महंगे महंगे सामान, महंगे महंगे कपड़े खरीदती और इतने महंगे महंगे कपड़े खरीद कर अपने पुराने दोस्तों के सामने अपनी सेखी बघाड़ती और बस दिखावे के लिए वह उन कपड़ों को ढंग से ज़्यादा दिन पहनती भी नहीं। अपने आप को रईस जताने के लिए वह एक कपड़े में 2 बार से ज़्यादा अपनी फ़ोटोज़ अपनी सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकती थी, क्योंकि इससे उसे बेइज्जती महसूस होती थी। महोबा जी ने एक बार उसे कहा भी कि बेटा, तुम्हारे वार्डरोब में इतने सारे तो कपड़े हैं, फिर इतने सारे कपड़े क्यों खरीदती रहती हो? तो वह बोली कि माँ जी, अब जब हम अमीर हैं तो हमें अपने हिसाब से रहना चाहिए ना। एक ही कपड़े को साल भर घिसते रहेंगे तो और लोगों में और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा? और वैसे भी मैं इन कपड़ों को बर्बाद नहीं करती। मैं तो कपड़ों को बोरे में भरकर फेंकवा देती हूँ। वहाँ से कोई ना कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति उठा कर ले जाता होगा। तो महोबा जी ने उसे कहा कि बेटा, अगर तुम्हें किसी ज़रूरतमंद को वह कपड़े देने हैं तो अपने हाथों से किसी गरीब व्यक्ति को दान दिया करो। ऐसे बोरे में भरकर फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं। न जाने कौन व्यक्ति के हाथ में तुम्हारे कपड़े पड़े, वह उन्हें पहने भी या ऐसे ही धो धो कर तुम्हारे नए कपड़ों को बेच दे। इसीलिए ज़रूरतमंद लोगों की मदद किया करो तो ढंग से किया करो। अभी तक रोशनी अपनी सास की बातें सुन तो लिया करती थी, क्योंकि उसे पता था कि अभी से वह इतने पैर नहीं पसार सकती, और अगर ज़्यादा बदतमीज़ी की तो वरुण उसे एक आँख नहीं देखेगा और अपने माँ बाप की बेइज्जती तो वरुण कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए चुपचाप अपनी सास की हर बात सुनती रहती, लेकिन करती वही जो उसका मन करता। ऐसे ही समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था
कि कुछ दिनों बाद महोबा जी को पता चला कि रोशनी माँ बनने वाली है, और इस बात से घर में सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। आखिरकार घर में एक नया मेहमान जो आने वाला था। परिवार में हर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्साहित था। उनकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। पर थोड़ी ही दिनों बाद रोशनी ने एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उस समय के दौरान महोबा जी ने अपनी बहू का बहुत ख्याल रखा। उन्होंने रोशनी को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। उसके लिए हर एक चीज़ वक्त से पहले ला कर दी, जिसका रोशनी ने नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया। अपनी ज़रूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने शौक़ के हिसाब से उसने हर एक चीज़ अपनी सास से मंगाई, और अपनी बहू की ख्वाहिश पूरी करने के लिए न सिर्फ महोबा जी बल्कि माखनलाल जी, सृष्टि और वरुण सभी बिल्कुल तैयार रहते थे, क्योंकि उसने उनके परिवार को इतनी बड़ी खुशी जो दी थी। अब तो रोशनी को भी इस घर में आए हुए काफ़ी समय बीत चुका था। तो अब तक जो रोशनी अपनी बातें कहने से पहले थोड़ा सोचती थी, थोड़ा हिचकिचाती थी, वह रोशनी अब अपने मन की बातें बिल्कुल खुलकर कहने लगी। इसीलिए घर में किसी को कोई परेशानी भी नहीं थी। लेकिन परेशानी थी तो उसके ज़िद्दी रवैया, उसके बदतमीज़ व्यवहार की परेशानी थी। वह अपने घर में काम करने वाले नौकरों के साथ और ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगी। अगर किसी से कोई गलती हो जाती तो उसे दुनिया भर की बातें सुनाती, कहती कि नौकर हो, अपनी औकात में रहा करो। यह सब फिर भी अभी तक उनकी बर्दाश्त के अंदर था। लेकिन रोशनी की यह आदत घर में किसी को भी पसंद नहीं थी। लेकिन उसे कई बार टोकने पर भी जब वह नहीं सुधरी, तो अब घर के लोगों ने उसे कहना ही छोड़ दिया। थोड़े दिन बाद महोबा जी और वरुण दोनों ही अपनी एक रिश्तेदारी में शादी अटेंड करने के लिए गए हुए थे, और इधर सृष्टि को ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से वह ऑफिस में ही थी। घर पर केवल रोशनी, उसके ससुर माखनलाल जी और उसका छोटा सा बेटा था। वरुण और महोबा जी अगले दिन सुबह तक वापस लौटने वाले थे, और सृष्टि ऑफिस से ही कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए शहर से बाहर चली गई, जिसकी वजह से फ़िलहाल घर पर कोई भी नहीं था। इधर वरुण और उसकी माताजी अपने रिश्तेदार की शादी में थे कि तभी वरुण ने गौर किया, उसके फ़ोन पर रोशनी बार बार फ़ोन करे जा रही थी। अपने जानकारों के साथ होने की वजह से वरुण ने फ़ोन नहीं उठाया और उसने फ़ोन काट दिया। लेकिन फिर भी रोशनी बार बार कॉल करती रही, तो वरुण ने फ़ोन उठा लिया और वरुण पूछने लगा, क्या हुआ रोशनी, क्यों बार बार फ़ोन करे जा रही हो? अरे जब एक बार कॉल कट कर दी तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं बिज़ी हूँ। उसके इतना कहते ही रोशनी खुद ही फ़ोन पर ज़ोर से चिल्लाने लगी और बोली, हाँ, इतनी तो मैं भी समझदार हूँ। जब मैं बार बार फ़ोन कर रही हूँ तो फ़ोन उठाने में ज़ोर पड़ रहे हैं क्या? अरे इतनी समझदार तो मैं भी हूँ। जब बार बार फ़ोन कर रही हूँ तो तुम्हें सोचना चाहिए ना कि कुछ ज़रूरी काम होगा। वरुण तुम प्लीज़ जल्दी घर वापस आ जाओ, बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। यह सुनते ही वरुण के पैरों तले ज़मीन निकल गई और वह हड़बड़ाता हुआ बोला, क्यों, क्या हुआ रोशनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? उसके इतना पूछते ही रोशनी फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली, वरुण प्लीज़ तुम जल्दी आ जाओ, पापा जी के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। तुम लोग जहाँ भी हो बस तुरंत घर पहुँचो। वरुण ने फ़ोन पर उसे थोड़ा शांत किया और पूछा कि मुझे पूरी बात बताओ, हुआ क्या है आखिर पापा को? हम लोग वहाँ से बहुत दूर हैं, आने में भी कम से कम 3-4 घंटे का समय लगेगा। इस पर रोशनी बोली, वरुण दरअसल मैं, पापा जी और चिंटू शाम के टाइम घूमने के लिए बाहर निकले थे, और वहीं नहर के ब्रिज के पास में चिंटू आइसक्रीम खाने की ज़िद करने लगा।
पापा जी ने उसे आइसक्रीम दिला दी और वह आइसक्रीम खाते खाते अपने आगे एक गुब्बारे वाले को जाता हुआ देख उसके पीछे दौड़ने लगा। पापा जी भी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन जाने कैसे उनका पैर फिसल गया और वह नहर में जा गिरे। मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा वरुण, प्लीज़ तुम जल्दी आ जाओ। पापा जी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अभी 2 मिनट पहले तक तो वह हाथ पैर हिला रहे थे, लेकिन अब वे बिल्कुल शांत हो गए हैं। पानी बिल्कुल शांत हो गया है। हाँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा वरुण। यह सुनते ही वरुण के भी हाथ पैर फूल गए और वह घबरा गया। फिर रोशनी से चिल्लाते हुए बोला कि ये तुम क्या कह रही हो रोशनी? ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ऐसे कैसे पापा नदी में गिर सकते हैं? तुमने हेल्प के लिए किसी को कॉल नहीं किया? तो रोशनी बोली, नहीं वरुण, मैंने सबसे पहले तुम्हें ही फ़ोन किया था। प्लीज़ वरुण, तुम जल्दी आ जाओ। वरुण ने दिमाग से काम लिया और बोला, तुम तुरंत अभी की अभी पुलिस को फ़ोन करो रोशनी। वह लोग वहाँ पहुँचकर पापा को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम अपना और चिंटू का ख्याल रखना। मैं और माँ जितनी जल्दी पॉसिबल होगा बस वहाँ पहुँच रहे हैं। सृष्टि को इस बारे में पता है क्या? वरुण के पूछने पर रोशनी ने बताया कि सृष्टि भी शहर से बाहर मीटिंग अटेंड करने गई हुई है। क्योंकि वरुण नहीं था, इसीलिए सारा काम सृष्टि को ही देखना पड़ रहा था। इसीलिए वह भी घर पर नहीं है। यह सुनकर तो वरुण और ज़्यादा परेशान हो गया और बोला, अरे यार, चलो छोड़ो, तुम फटाफट पुलिस को फ़ोन करो, मैं बस अभी पहुंचता हूँ। इतना कहते ही वरुण ने फ़ोन रख दिया और झटपट अपनी माँ को अपने साथ लेकर वरुण अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल पड़ा। इधर रोशनी ने फिर सृष्टि को फ़ोन किया और उसे भी सारी बात बताई। सृष्टि भी यह सब सुनकर घबरा गई और अपनी सारी मीटिंग कैंसिल करके वह भी तुरंत अपने घर के लिए निकल पड़ी। अब रोशनी ने पुलिस वाला को फ़ोन किया और बताया कि सर, मेरे ससुर जी के साथ यह हादसा हो गया है। पुलिस वाले तुरंत ही वहाँ मदद के लिए पहुँचे, लेकिन फिर भी काफ़ी समय हो गया था। तो वह बोले, मैडम, कितनी देर से आपके ससुर जी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना ही तो आपके ससुर अभी तक मिले हैं और ना ही उनकी डेड बॉडी मिली है। यह सुनते ही ज़ोर ज़ोर से रोशनी रोने लगी और बोली, प्लीज़ सर, ऐसा मत कहिए। हमारे पापा जी जिंदा होंगे, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? यह सब सुनकर वह ज़ोर ज़ोर से रोए जा रही थी। बस पुलिस वालों ने शांत करा दिया और कहा, देखिए मैडम, घबराहट के मारे आपका दिमाग काम नहीं किया, हम समझते हैं, लेकिन इतने तेज़ बहाव में इतनी देर से फ़ोन किया है आपने। अब तक तो आपके ससुर की बॉडी भी बहकर बहुत दूर पहुंच चुकी होगी। क्या आपको नहीं पता कि जगह जगह देश में बाढ़ आने की स्थिति पैदा हो गई है? कुछ दिनों से लगातार बारिश के कारण जलस्तर वैसे ही इतना बढ़ा हुआ है और ऊपर से इतने तेज़ बहाव में गिरे हुए व्यक्ति को 1 घंटे बाद ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं लगातार। तो प्लीज़ आप हौसला रखिए, आप अपने घर जाइए। जैसे ही हमें कुछ पता चलता है तो हम आपको बताते हैं। इतनी ही देर में उस जगह पर वरुण भी आ पहुंचा। घबराता हुआ वरुण गाड़ी से उतरते ही तुरंत भागा और रोशनी के पास पहुंचा। रोशनी, क्या हुआ? पापा को क्या हुआ? कहाँ है पापा? घबराता हुआ वरुण रोशनी से पूछने लगा और रोती हुई महोबा जी अपनी बहू के पास आई और बोली, बेटा, क्या हुआ तेरे ससुर जी को? कहाँ है तेरे पापा जी? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। तेरे पापा जी, बता, कहाँ है बहू तेरे पापा जी? इस पर रोशनी बस ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और वहीं अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गई और बहुत सुबक कर रोती रही। वरुण ने उससे पूछने की कोशिश की कि रोशनी, कहीं पापा अभी तक, मेरा मतलब अभी तक पापा नहीं मिले क्या रोशनी? रोशनी ने रोते हुए नामी गर्दन हिला दी और बोली, वरुण, पिछले 3 घंटे से यह लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ
पापा जी कहीं नहीं मिले। तब वरुण वहां खड़े पुलिस ऑफिसर के पास पहुंचा और उनसे हाथ जोड़कर विनती करने लगा, सर प्लीज़, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, हम पर एहसान कीजिए सर, किसी भी तरह मेरे पापा को ढूंढ दीजिए, प्लीज़ सर। तो वरुण को शांत करता हुआ वह पुलिस ऑफिसर बोला, प्लीज़ सर, हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा मत कीजिए, यह तो हमारा फ़र्ज़ है। हम आपके पिताजी को ढूंढने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी पत्नी ने हमें इन्फॉर्म करने में भी लेट कर दिया, जिसकी वजह से इन सब के बारे में पता करने में भी और भी ज़्यादा समय लगेगा। अब तक तो बस मैं यही सोचकर यहाँ सर्च ऑपरेशन चला रहा हूँ कि आपके पिताजी की डेड बॉडी तो मिल ही जाएगी, लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। इतना तेज़ बहाव है सर, कहीं दूर पहुँच चुकी होगी अब तो डेड बॉडी भी। अपने आप को संभालिए, आपकी माताजी को आपकी ज़रूरत है। इतना कहकर वह इंस्पेक्टर बोला, प्लीज़ आप अपनी माताजी को लेकर घर जाइए सर, हम अपनी कार्यवाही कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन अभी और चलाएंगे। जैसे ही आपके पिताजी का कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे, आप प्लीज़ जाइए। लेकिन वहाँ से कोई भी कहीं नहीं गया। पूरे 3 घंटे और रिक्वेस्ट करने के बाद वह सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन फिर भी माखनलाल जी का कुछ अता पता न चला। तो वह थक हार कर सब लोग आखिरकार घर चले ही गए। महोबा जी और वरुण का रो रो कर बुरा हाल था। सृष्टि भी जब से घर पहुंची तब से उसकी आंखों से भी आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ एक घंटों में उनकी ज़िंदगी बदल गई। एक सपने की तरह सब कुछ बदल गया, लेकिन अफसोस कि यह सच्चाई थी जिसका सामना उन्हें करना ही था। वरुण ने अपने पिता को ढूंढने की हर एक कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब रही और माखनलाल जी की ना तो डेड बॉडी मिली और ना ही उनका कुछ पता चला। महोबा जी का मन मानता था कि माखनलाल जी उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, वह अभी भी जिंदा हैं और सही सलामत हैं। लेकिन सबने उन्हें समझाया तो आखिरकार उन्होंने भी सच को स्वीकार कर ही लिया कि अब उन्हें अपने पति के बिना ही जिंदगी बितानी होगी। ऐसे ही समय बीतने लगा और समय के साथ सब ने इस दुख के साथ जीना शुरू कर दिया था। और अब उस समय के 7 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा था और उस महाकुंभ के मेले में स्नान करने जाने का बहुत ही महत्व था, क्योंकि ऐसा योग 144 वर्ष के बाद आया था। न्यूज़ आदि में इतनी चर्चाएं सुनने के बाद महोबा जी का भी मन हुआ कि क्यों ना मैं भी इस महापर्व में शामिल होकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करूं। और यही सोचकर उन्होंने वरुण को अपनी इच्छा के बारे में बताया और वरुण भी अपनी माँ को लेकर महाकुंभ में स्नान करवाने के लिए प्रयागराज के लिए निकल पड़ा। सुबह ही वह अपनी माँ को लेकर चल दिया और समय से अपनी माँ को लेकर गंगा घाट पर पहुँच गया और भीड़ को देखते हुए उसने एक घाट पर अपनी माताजी को ले जाकर स्नान करने के लिए वहीं छोड़ दिया। वरुण फ़ोन पर एक कॉल अटेंड करने लगा कि तभी महोबा जी नहा धोकर जैसे ही घाट से ऊपर की ओर चढ़ने लगी कि सीढ़ी से उनके पांव फिसल गए कि तभी वहां खड़े एक साधु महात्मा ने उन्हें पकड़कर ऊपर खींच लिया और नीचे गिरने से बचा लिया। लेकिन डर के कारण महोबा जी की चीख निकल गई और उनकी चीख सुनकर वरुण ने भी तुरंत चौंक कर पीछे मुड़कर देखा और जब उससे बाबा को अपनी माँ को पकड़े हुए देखा तो वह दौड़ते हुए उनके पास पहुँचा और उन्हें पकड़कर बोला, माँ आप ठीक तो हैं ना, कुछ हुआ तो नहीं आपको, आप ठीक हैं ना माँ। तो उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। वह तो उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर रोक लिया, वरना शायद मैं भी तेरे पिताजी की तरह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी होती। लेकिन धन्यवाद करते हुए जैसे ही उन्होंने उनका चेहरा देखा तो उनके पांव तले ज़मीन ही सरक गई
और अपनी माँ को अजीब तरीके से उस महात्मा की ओर देखते हुए देखकर वरुण भी उन्हें और गौर से देखने लगा। तो महात्मा का चेहरा देखकर वरुण के भी होश उड़ गए, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उनके पिताजी ही थे। उन दोनों को देखकर वह भी आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। समझ ही नहीं पा रहे थे, या ऐसा लग रहा था जैसे वे उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे हैं। फिर उन्हें देखते ही वरुण कहने लगा, पापा पापा। वरुण के इतना कहते ही वह आदमी जल्दी से वहाँ से जाने लगा। तो वरुण ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और बोला, पापा कहाँ जा रहे हैं आप, और आप यहाँ कैसे पहुँचे? बताइए पापा, अगर आप जिंदा थे तो आपने घर पहुँचने की कोशिश क्यों नहीं की? एक साथ वरुण कई सारे सवाल पूछने लगा। तो उन्होंने वरुण को बताया कि बेटा, मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं है। तुम लोगों को मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो और क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? एक बार जब मना कर दिया कि नहीं जानता तो नहीं जानता, जाओ अपना काम करो। मैंने तो इस महिला को गंगा में गिरने से बचाया, बस, और तुम तो मेरे ही गले पड़े जा रहे हो। उनकी यह सब बातें सुनकर वरुण और महोबा जी दोनों परेशान हो गए। महोबा जी वहीं फूट फूट कर रोने लगीं और अपने पति को वापस अपनी याद दिलाने की कोशिश करने लगीं। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप सचमुच हमें भूल गए? आप हमें ऐसे कैसे भूल सकते हैं? कुछ तो याद करने की कोशिश कीजिए। आप यहाँ कैसे पहुँचे? हम तो आपको घर पर छोड़कर गए थे, फिर आप यहाँ कैसे पहुँचे? उनके कई बार पूछने पर भी कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे वे, क्योंकि शायद सच में उन्हें खुद भी कुछ पता नहीं था। कि तभी वहाँ एक व्यक्ति आया और बोला, माता जी, कौन हैं आप और इन्हें कैसे जानती हैं? तब वरुण और महोबा जी ने उस जानने वाले व्यक्ति से सारी कहानी बता दी। यह सब सुनकर वह व्यक्ति भी मुस्कुराने लगा और वरुण और महोबा जी को अपने साथ लेकर गया अपने गुरु के पास और बोला, गुरु जी, आज से 7 साल पहले आपने जिस व्यक्ति की जान बचाई थी, यह उस व्यक्ति का परिवार है और यह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तब उस व्यक्ति ने उन्हें पूरी बात बताई कि वास्तव में आज से 7 साल पहले जब वे लोग इसी तरह एक स्नान के लिए गंगा पर गए हुए थे, तभी गंगा में बहते हुए यह व्यक्ति उनके पास आया और उन्होंने उनकी जान बचाने के लिए उन्हें गंगा से निकाला और उनका इलाज करवाया। पर अफसोस कि इनकी याददाश्त जा चुकी थी। तब से लेकर अब तक वह उन्हें अपने साथ रखे हुए हैं। यह सब सुनकर महोबा जी आश्चर्यचकित हो गईं और साथ ही परेशान भी। वरुण ने उनसे प्रार्थना की और कहा कि मेरे पिताजी को मेरे साथ जाने दीजिए। उनके बिना हमारा घर बिल्कुल सूना है। पर उनकी प्रार्थना करने पर उन्होंने भी वरुण को उसके पिताजी को ले जाने की आज्ञा दे दी और लौटते वक्त वरुण अपने साथ न सिर्फ अपने पिताजी को बल्कि अपने परिवार की सारी खुशियों को वापस लेकर लौटा। 7 साल बाद आज फिर से इस परिवार में सारी खुशियां वापस लौट चुकी थीं। माखनलाल जी की याददाश्त वापस नहीं आई, लेकिन हाँ, उनके परिवार के प्यार और साथ के भरोसे वह वापस अपना जीवन जीने लगे और सब लोग इतने समय बाद फिर से हंसी खुशी रहने लगे। और इस महापर्व में ईश्वर ने महोबा जी की प्रार्थना सुन ली और उनके घर की खुशियाँ, उनका सुहाग उन्हें वापस लौटा दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? यह था कहानी का दूसरा भाग। कहानी का पहला भाग देखने के लिए चैनल पर विजिट कीजिए। कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ।